का जो मुद्दा है, जिन विषयों को लेकर ये प्रदेश व्यापी महाआंदोलन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इस देश की सरकारें खुलेआम और बड़ी बेशर्मी के साथ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कृषि उपकरणों पर, खाद और कीटनाशकों पर भी अनाप शनाप जीएसटी लगाया है। वहीं मजदूरी की दरों में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में जो किसानों का जो लागत मूल्य है फसलों पर, वो बहुत बढ़ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये मांग है कि सोयाबीन की जो समर्थन मूल्य है वो कम से कम 6,000 रुपये किया जाए, गेहूं का 2700 और धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और फसल का कुछ हिस्सा नहीं, सरकार गारंटी दे कि पूरी 100% फसल वो एमएसपी पर खरीदेगी। हम देख रहे हैं कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जब से मोहन सरकार आई है, महिलाओं पर और खास तौर पर नाबालिग बच्चियों पर जिस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं और खुलेआम बलात्कार की घटनाएं इस प्रदेश में देखने को आ रही हैं, पूरे देश में मध्य प्रदेश का सर जो है शर्म से झुका जा रहा है। हमारी मांग है कि मोहन यादव, जिनके पास गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, वो तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय छोड़ें और एक पूरे समय जो गृह मंत्रालय को दे सके ऐसे किसी मंत्री की नियुक्ति करें और पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करें। और जो अधिकारियों के तबादलों में भारी घोटाले की जो खबरें आ रही हैं, सरकार को चाहिए कि वो इस तरह के वातावरण प्रदेश में निर्मित करे कि प्रदेश के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं निष्पक्ष होकर जनता की सेवा कर सकें। मैं आज बड़ा गौरवान्वित हूं कि महान अमर कलाकार किशोर कुमार जी की धरती पर, धोनी वाले दादाजी की धरती पर मैं आया हूं और इस क्षेत्र के ही एक बड़े कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे श्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था और इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका योगदान भी बहुत उल्लेखनीय रहा। जिस विषय को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश व्यापी किसान यात्रा का आह्वान किया है, उसमें जो प्रमुख मुद्दा है कि सोयाबीन की फसल के जो समर्थन मूल्य है वो कम से कम 6,000 रुपये होना चाहिए। अभी सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है उससे कम दर पर किसान को सोयाबीन बेचने को विवश होना पड़ रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगा है, डीजल पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं और अन्य लागतों के कारण जो कृषि लागत है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में किसानों को उनका जायज हक दिलाने के लिए इस किसान यात्रा का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। और जिन जिलों में अभी तक ये किसान यात्राएं आयोजित हुई हैं वहां जबरदस्त इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान स्वतः स्फूर्त होकर कांग्रेस के इस महा आंदोलन से जुड़ रहा है। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ भी जो किसान यात्रा निकलनी है उसमें कम से कम 500 ट्रैक्टरों और हजारों किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों के लिए समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। कांग्रेस की ये राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ी मांग है। यदि हम सरकार में आते हैं तो हम राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाएंगे कि किसानों को उनके समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज भी भोपाल में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। पिछले दिनों गोटेगांव क्षेत्र की एक युवती, 19 वर्षीय युवती का शव भोपाल में पाया गया और रोज बलात्कार और स्त्रियों पर अत्याचार की जो घटनाएं इस प्रदेश में हो रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि मोहन यादव, जिनके पास गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, वो तत्काल प्रभाव से अपने गृह मंत्रालय के प्रभार को छोड़ें और कोई पूर्ण
रूप से गृह मंत्री को मध्य प्रदेश में नियुक्त किया जाए, जिससे कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाया जा सके। देश में एक साथ समर्थन मूल्य मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि खंडवा में अलग मिलेगा, वहां अलग मिलेगा। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे किसानों की जो लागत मूल्य है, गलत जीएसटी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, मजदूरी दर आप सब देख रहे हैं कि पहले मजदूर 100-200 में था, आज मजदूर 500, 600, 700 तक पहुंच गया है। तो किसानों को उनका समर्थन मूल्य क्यों नहीं दे रही सरकार, जबकि हजारों करोड़ का ऋण पूंजीपतियों का तत्काल माफ कर दिया जाता है, तब पैसे की ना कहीं कमी आती है, ना कहीं कोई उस पर चर्चा होती है। और किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए अभी आपने देखा होगा कि कल या परसों ही तेल के दाम बढ़े, 15-20 रुपए तेल के दाम बढ़ गए हैं। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। हाँ, तो कहने का आशय ये है कि आप जब प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि तेल को लेकर हमारी स्थिति खस्ता है, तब हम कहते हैं उनसे कि आप यहाँ उचित मूल्य दीजिए ताकि यहाँ का किसान तिलहन की जो फसलें हैं जिनमें तेल निकलता है उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित हो। आप 3,000 रुपए में आज वो बेचने को मजबूर है और लागत मूल्य कहाँ 4,000 से ऊपर है कहीं, तो कैसे तेल का उत्पादन हमारे देश में, तेल के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और उसी का छोटा संस्करण मोहन यादव है, इसके पहले शिवराज सिंह थे, कि अपने आप को कथित तौर पे किसानों का पुत्र कहते हैं, लेकिन किसानों के लिए इन्होंने आज तक कोई योजना, कोई, आप देखिए जो खंडवा को ही देखिए, खंडवा में जो सिंचाई की महान परियोजनाएं आई हैं, उसके बाद आप पूरे मध्य प्रदेश में एक योजना बता दीजिए ऐसी